बहू बेटियों को उठा ले जाते थे, अपने धर्म परिवर्तन कर देते थे। आपकी बेटी उठाएंगे तो वो कह रहे हैं हमारा मजहब आगे बढ़ रहा है। घट रही है हिंदुओं की आबादी, क्यों है करोड़ों हिंदू शांत? आखिर क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं की संख्या जस की तस है? आखिर भारत में हिंदुओं के क्या हालात हैं? चलिए चर्चा करते हैं इन सभी सवालों पर। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हिंदू धर्म जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है, इस धर्म को मानने वाले आज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। वही दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू मौजूद हैं, जैसे भारत, नेपाल। लेकिन अगर गौर किया जाए तो आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो हिंदू राष्ट्र देश हो। नेपाल किसी जमाने में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन उसे भी सेकुलरिज्म के झांसे में डालकर धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया। और हमारा भारत तो वैसे भी धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया में करीब 27 ऐसे देश हैं जहां इस्लाम धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में दर्जा दिया गया है, जहां की लगभग पूरी जनसंख्या इस्लाम धर्म को ही मानती है। खैर, आज भले ही पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की चर्चा हो रही हो और हिंदू धर्म के फैलाव की चर्चा सामने आ रही हो, लेकिन उसके साथ ही ये भी सच जुड़ा हुआ है कि हिंदुओं की संख्या लगातार गिर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप यही सोच रहे होंगे ना? तो सटीक एग्जाम्पल पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां हिंदुओं की आबादी जबरदस्त गिरावट के साथ घटती जा रही है। 2017 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान में करीब 2% हिंदू आबादी थी। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहां हिंदू आबादी 9.5% थी। दोस्तों, ये वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि इन देशों में हिंदुओं की आबादी किसी समय पर 15% से 22% तक हुआ करती थी। वेल, ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों। भारत देश, जिसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, यहाँ भी हिंदुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट देखी गई। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। जहाँ एक तरफ हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में मुसलमान आबादी बढ़ती जा रही है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं देश में मुसलमानों और हिंदुओं की बढ़ती और घटती हुई आबादी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो दोस्तों, साल 1951 में जब हमारा देश पूरी तरह से आजाद हुआ था, तब स्वतंत्र भारत की पहली बार जनगणना की गई। तब उस दौरान देश की पूरी जनसंख्या 36.1 करोड़ थी और इस आबादी में साल 1981 तक लगभग 32.2 करोड़ का इजाफा हुआ। 1981 में जनसंख्या का यह आंकड़ा 68.3 करोड़ तक पहुंच गया था, जिसके बाद 2011 में हुई जनगणना के अकॉर्डिंग देश की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ से ज्यादा थी। और बात करें आज के समय में तो यह आंकड़ा करीब 140 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। अब यहां दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा, आजादी के समय यानी कि साल 1951 में भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 9.8% थी। वहीं साल 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मुसलमानों की आबादी का यह आंकड़ा 14.23% पहुंच गया। इस हिसाब से पिछले 60 सालों में मुसलमानों की आबादी में लगभग 5% का इजाफा हुआ है। अगर आज के समय में इस आंकड़े को देखा जाए तो या दोबारा से सेंसस किया जाए तो यह आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ देश में हिंदू आबादी को देखा जाए तो वो लगातार कम होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि साल 1951 में भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 84% थी और 2011 की रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 79.8% हो गई। और ऐसे ही आज के सेंसस करने पर यह संख्या भी काफी कम देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में, पाकिस्तान जैसे देशों में मुसलमानों की गिनती बढ़ती जा रही है, वहीं हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, उसी तरह से भारत में भी ऐसा ही सिलसिला जारी है, जहां लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है लेकिन हिंदुओं की घट रही है। बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और हिंदुओं की आबादी में गिरावट का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं की घटी हुई संख्या पर नजर डालें तो हिंदुओं की आबादी में जो कमी आई थी वो बंटवारे के समय सबसे ज्यादा थी। 1941 से 1951 के बीच पाकिस्तान में हिंदुओं की जबरदस्त गिरावट देखी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1931 के दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 15% थी और 1941 तक 14% तक ये पहुंच चुकी थी। लेकिन यही संख्या 1951 में 1.3 तक पहुंच गई। हालांकि इसके बाद गिरावट का सिलसिला थम गया और पाकिस्तान में 1998 में हुई जनगणना के अकॉर्डिंग हिंदुओं की संख्या 30 लाख थी। 2017 में जब पाकिस्तान में जनगणना हुई तो उसके अनुसार पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 207 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ 70 लाख थी, जिसमें हिंदुओं की आबादी जस की तस बनी रही जो करीब 30 लाख ही थी। पर अगर देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं
की आबादी में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं बांग्लादेश का भी कुछ हाल यही है। यहाँ के हिंदू आबादी पर नजर डाली जाए तो बंटवारे से पहले अब तक यहाँ हिंदुओं की आबादी तेजी से घटती चली आ रही है। खबरों के अनुसार वहाँ की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 10% से भी कम रह गई और यह गिरावट पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा है। बांग्लादेश में 1951 में हिंदुओं की आबादी 22% थी, जो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 9.5% ही रह गई। दोस्तों, इन आंकड़ों के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या में गिरावट बढ़ती जा रही है। और यह सुनकर तो बड़ी हैरानी हो रही है कि हिंदुओं में गिरावट का सिलसिला भारत में तेजी से बढ़ रहा है। वैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के आंकड़ों के अनुसार आज इन देशों में लाखों हिंदू गायब हैं, पर आखिर वो गए कहां, यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि यह संख्या कोई छोटी मोटी तो नहीं है, बल्कि ये तो लाखों में। इतने सारे हिंदुओं की कमी का मतलब यही हो सकता है कि शायद वहां के हिंदू देश छोड़कर चले गए, या उन्हें मार दिया गया, या फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। यही बांग्लादेश में भी हो सकता है। यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी हिंदू को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर पड़ता तो आप ही सोचिए, इतने बरसों में आज तक दुनिया के किसी भी देश ने पाकिस्तान या बांग्लादेश पर यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि आखिर ये हिंदू पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। और बाकी देशों के बारे में क्या ही कहा जाए, हम अपने भारत की ही बात कर लेते हैं कि क्या भारत ने कभी इस मुद्दे पर सवाल उठाया। और भारत सरकार के अलावा आप भारत में रह रहे करोड़ों हिंदुओं को ही ले लीजिए, क्या उन्होंने कभी यह सवाल उठाया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हमारे लाखों हिंदू भाई कहाँ हैं। यह सवाल आज तक किसी के द्वारा उठाया ही नहीं गया, और उठाया भी क्यों जाए, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बाहर के देशों के बारे में बात करें तो हमारे देश में हिंदुओं के हाल बुरे हैं। सूत्रों के अनुसार 2011 से 2021 के बीच यानी पूरे 10 सालों में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हुई है, जबकि मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब आप ही सोचिए, जब यह हाल है तो हमारे देश के बाहर तो देश के बारे में क्या ही सोचा जा सकता है। दोस्तों, एक तरफ हिंदू बहुल देश जिन्हें धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल देश सेकुलर होने से इस्लामिक रिपब्लिक या फिर इस्लाम को अपना राष्ट्र धर्म मानने वाले देश बनते चले जा रहे हैं। आज दुनिया में कई इस्लामिक पर रिपब्लिक हैं। साल 1956 में पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक देश बन गया था। साल 1979 में ईरान, साल 1980 में बांग्लादेश, 2005 में इराक। इस तरह से दुनिया के तमाम देश या तो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बन गए या फिर इस्लाम को इन्होंने अपना राष्ट्र धर्म मान लिया। इन ज्यादातर इस्लामिक देशों का धर्म पालन करना कोई चॉइस या ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये मजबूरी है, क्योंकि लगभग सभी इस्लामिक देशों में धर्म के अपमान को अपराध माना जाता है। दोस्तों, एक तरफ से इस्लामिक देश हैं जो अपने धर्म को लेकर इतने सख्त रवैया अपना रहे हैं, वहीं नेपाल और भारत जो धर्मनिरपेक्ष के चंगुल में आज भी फंसे हुए हैं। किसी समय पर हिंदू राष्ट्र होने वाला नेपाल, जिसे साल 2008 में संविधान में बदलकर धर्मनिरपेक्ष का दर्जा दे दिया गया, उसी तरह 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भारत के साथ सेकुलर शब्द जोड़ दिया था। सो देखा जाए तो ये हाल है दुनिया में हिंदुओं का। खैर, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।